गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 7 का हम आज तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। आपको याद दिला दूं, इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 4 में पार्ट 2 को पूरा कर लिया था। अभ्यास सहित, हिंदी सहित पूरा अभ्यास कार्य मैंने आपको समझा दिया था। आज जो हमारा लेक्चर नंबर 5 है, वीडियो नंबर 5 में तीसरे पार्ट को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आइए विद्यार्थियों कि जो हमारे पाठ का नाम है वो है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम। अब स्वावलंबनम का हम अर्थ समझेंगे। आपको मैं इसका अर्थ बताती हूँ। स्वावलंबनम, इसमें देखिए दो शब्द मिले हुए हैं, स्व प्लस आलंबनम। स्व होता है अपना, आलंबनम सहारा। आलंबन क्या होता है? किसका सहारा? अपने पर निर्भर। यदि हम इसका अर्थ देखें, सब अपने पर आलंबन निर्भर, या इसको बोल सकते हैं आत्मनिर्भरता, सेल्फ इंडिपेंडेंट। ठीक है। आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या होता है कि कोई भी कार्य अपने आप करना, हम दूसरे पर डिपेंड ना रहे। तो ये जो पाठ है, इस पाठ में आपके संख्यावाची पदों का भी प्रयोग हुआ है। संख्यावाची मतलब काउंटिंग, आपकी जो संस्कृत में गिनती होती है ना, उनका भी प्रयोग हुआ है। तो हम पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। तो इसमें बहुत सारे आपको देखिए संख्यावाची शब्द भी मिलेंगे। कृष्णमूर्ति श्रीकंठ मित्रे आस्ताम। श्री कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च और श्रीकंठ मित्रे आस्ताम मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता, श्रीकंठ के पिता समृद्ध आसीत, धनी थे। समृद्ध का अर्थ क्या होता है? धनी थे। तस्य भवने, तस्य उनके भवने घर में, सर्व विधानी सर्व सभी विधानी प्रकार के, सुख साधनानी सुख के साधन आसन थे। उनके घर में सभी प्रकार के सुख सुविधाओं के सामान थे या साधन थे। तस्मिन उनके विशाले बड़े भवन घर में चत्वारिशत, चत्वारिशत का अर्थ होता है 40। आ गया ना संख्यावाची पद। चत्वारिशत स्तंभ आसन, उनके बड़े घर में 40 बड़े खंबे थे, जिसको हम पिलर बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। तस्य अष्टादश, उनके अष्टादश कितने होते हैं? 18। प्रकोष्ठेषु, प्रकोष्ठेषु का अर्थ क्या होता है? कमरों में। 50 गवाक्षः, गवाक्षा का अर्थ होता है खिड़कियां। उनके 18 कमरों में 50 खिड़कियां। चतुश्चत्वारिशत, चतुश्चत्वारिशत का अर्थ होता है 44 द्वाराणी दरवाजे। षट त्रिशत, षट 6 त्रिशत 30, 30 और जमा 6 36, 36 विद्युत व्यजनानी, विद्युत बिजली से चलने वाले व्यजनानी पंखे चासन थे, और 36 बिजली से चलने वाले पंखे थे। तत्र वहां पर 10 सेवका, 10 नहीं बोलेंगे, 10 हिंदी में होता है। संस्कृत में अगर 10 को बोलेंगे तो वो 10 होता है। तत्र वहां पर 10 सेवका, 10 नौकर या सेवक, निरंतरम लगातार, कार्यम कुर्वन्ति काम करते थे। परमम परंतु, कृष्णमूर्ति के माता पिता च, माता और पिता, निर्धनौ गरीब, कृषक दंपति किसान पति पत्नी थे। तस्य उनके गृहम घर, उनका घर, आडंबर विहीनम, आडंबर से रहित, दिखावे से रहित, साधारण आसीत और साधारण था। यानी कि उनका बिल्कुल जैसे उनका घर था श्रीकंठ का, उनके इतने बड़े बड़े कमरे थे, इतनी खिड़कियां थी, लेकिन उससे उल्टा कृष्णमूर्ति के घर ऐसा कुछ नहीं था। वो किसान पति पत्नी थे, उसके माता पिता, और गरीब थे। एक बार श्रीकंठ तेन सह, उसके साथ, किसके साथ? श्रीकंठ किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ। प्रातः सुबह 9 बजे तस्य गृहम अगच्छत्, उसके घर आया। तत्र वहां पर कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, और उसके माता पिता ने, स्वशक्त्या अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, श्रीकंठस्य
श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन्, अतिथि सत्कार किया। एतत्, ऐसा, दृष्ट्वा, देखकर, श्रीकंठः कथयत्, श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, कि मैं आपके, भवताम होता है आपके, अतिथि सत्कार से संतुष्ट हूँ, अर्थात प्रसन्न हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम, मेरा दुख यही है, यत् कि तव गृहे, तुम्हारे, तव तुम्हारे, गृहे घर पर, एको अपि, एक भी, भृत्य नास्ति, एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय, मेरा सत्कार करने में, मेरा अतिथि सत्कार करने में, भवताम बहु कष्टम जातम, आपको बहुत दुख हुआ होगा। मम गृहे तु बहवः, मेरे घर तो बहवः बहुत सारे, कर्म करहा, नौकर संति हैं। तदा, तब कृष्ण मूर्ति अवदत्, कृष्ण मूर्ति बोला, मित्र, हे मित्र, ममापि, मेरे भी, मम प्लस अपि, मेरे भी, अष्टौ कर्म कराः सन्ति, 8 काम करने वाले हैं। ते च, और वो इस प्रकार हैं, कैसे? द्वौ पादौ, 2 पैर, द्वौ हस्तौ, 2 हाथ, द्वे नेत्रे, 2 आंखें, द्वे श्रोत्रे, और 2 कान। श्रोत्रे का अर्थ क्या होता है? 2 कान। एते, ये, प्रतिक्षणम, हर क्षण, हर समय, मम सहायका, मेरे सहायक हैं, अर्थात मेरी सहायता करते रहते हैं। किंतु, लेकिन, तव भृत्यः, तुम्हारे नौकर, सदैव, हर जगह, सर्वत्र, हमेशा ही, हर जगह, उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, उपस्थित नहीं होंगे। यानी कि मेरे जो नौकर हैं तो मेरे साथ ही रहते हैं, लेकिन तुम्हारे नौकर हर जगह तुम्हारे सहायक नहीं होंगे, तुम्हारे साथ नहीं होंगे। त्वं तु, तुम्हारा तो, सर्व कार्याय, सभी कार्य, तुम्हारे तो सारे ही काम, भृत्याधीन है, नौकरों के ही अधीन है, अर्थात तुम नौकरों पर ही निर्भर हो, उन पर ही डिपेंड हो। यदा यदा, जब जब, ते अनुपस्थिता, वे अनुपस्थित होंगे, अर्थात वो तुम्हारे साथ नहीं होंगे। तदा तदा, तब तब, त्वं कष्टम अनुभवसी, तुम्हें दुख अनुभव होगा। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखम सुखमेव, क्योंकि स्वावलंबने, जब पाठ का नाम आया ना हमारा, स्वावलंबने अर्थात आत्मनिर्भरता में तो सुख की ही प्राप्ति होती है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी दुख नहीं उठाना पड़ता। श्रीकंठ वदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुनकर, मम मनसी, मेरे मन में, महती, प्रसन्नता जाता, बहुत बड़ी प्रसन्नता जागी है, अर्थात तुम्हारी बातों को सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ है। अधुना, आज ही, अहम अपि, मैं भी, सब कार्याणि, सभी कार्यों को, स्वमेव, अपने आप ही, कर्तुम इच्छामि, करूँगा। भवतु, अच्छा, भवतु का अर्थ होता है अच्छा, सार्ध 12 वादनम इदम, सार्ध, 12:30, 12 वादनम, बजे, इदम, इस समय, 12:30 बज रहे हैं। सांप्रतम, मुझे, गृहम चलामी, अब मुझे घर जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये आपका 3rd लेसन था, छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आपको क्लास में भी अच्छे से पढ़ाया था। जिन विद्यार्थियों ने नहीं पढ़ा था, तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इसको ज़रूर पढ़ना। एक बार हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। मैं आपको शब्दार्थ एक बार फटाफट रीड करके बताती हूँ। समृद्ध है, धनी, 44, 44, 18, 18, प्रकोष्ठेषु, कमरों में, 50, 50, गवाक्षाः, खिड़कियाँ, 44, 44, 36, 36, कृषक दंपति, किसान पति पत्नी, आतिथ्यम, अतिथि सत्कार, कर्म करह, काम करने वाला, भवताम, आपके, भृत्य, नौकर, शक्नुवन्ति, सकते हैं। आप इस लेसन को पढ़ना। इधर भी हैं 2, 12:30 वादनम, 12:30 बजे, सांप्रतम, अभी। तो आपका काम यही रहेगा, आप इसको अच्छे से, इसके सभी वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, हिंदी करेंगे